Hello and welcome, ladies and gentlemen. This is Asfar Rahman, and we welcome you to Swipe Right. Today, we'll be swiping right at a very important topic. पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चे हैं और बच्चे हर घर का एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में देखते हैं कि काफ़ी सारे ये फूल सड़कों पे बिखरे हुए होते हैं, घरों में काम कर रहे होते हैं, कहीं पे इनके साथ ज़्यादती होती है, कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में होते हैं, कहीं पे ये बच्चे ट्रैफिक कर दिए जाते हैं, घरों से अगवा कर लिए जाते हैं, ट्रेजिडीज़ का हिस्सा बन जाते हैं और कभी कभी इबरतनाक मौत का भी इनको सामना करना पड़ता है। और ये बच्चे हमारे मुल्क के वो बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये एक आने वाले कल का मुस्तकबिल है। आज मेरे साथ एक बहुत ही मोतबर शख्सियत मौजूद है, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो इन द कंट्री, इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ सिंध गवर्नमेंट। हमारे साथ है परवेज़ अहमद सेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। सोशल वेलफेयर आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इदारे का मौक़िफ़ क्या है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो होते हैं सेक्रेटरीज होते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, अगर कहीं ना कहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है उसी में हमारे पास 7 जो है 7 एक्ट हैं, उसी पे कवर करता है। एक 2 विंग्स हैं, एक सोशल वेलफेयर की विंग है, दूसरी हमारे पास सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की है। जो एक्ट काम करते हैं, जैसे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है, मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, उधर वॉलंटरी एजेंसीज एक्ट है, जो सोशल वेलफेयर में जो एनजीओज आपने सुना हुआ है, सिंध चैरिटी कमीशन है, दारुल अतफाल एक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑर्फनेज सेंटर जिसको हम दारुल अतफाल कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास 7 एक्ट हैं जिस पे हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। मैंडेट यही है कि अगर जैसे वॉलंटरी एजेंसीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन है, उनकी मॉनिटरिंग है, उसमें फिर जैसे ऑर्फनेज सेंटर है जिसमें अभी डिस्कस किया दारुल अतफाल, उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होती है, फिर हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और साल में रिन्यू होते हैं। फिर सिंध चैरिटी कमीशन में पूरे का पूरा डेटाबेस बना होता है, उसी में वो जो भी चैरिटी पे रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि FATF के आने के बाद ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जो है, तो उसी हिसाब से हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई फंड्स जो है उसमें यूज नहीं। दूसरा विंग जिस टॉपिक के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, जिसमें सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बनी थी एक्चुअली फॉर द इंश्योर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। जो हमारी पूरी की पूरी अथॉरिटी बनी हुई है, उसमें जब हम आगे चाहेंगे तो पूरा डिस्कशन होगा, ओपन होगा, लेकिन मेन मकसद वही है कि चाहे चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको एड्रेस किया जाए कंसर्न क्वार्टर से। परवेज़ भाई, एक हेल्पलाइन भी तो है कि जहाँ पे बच्चों के साथ कोई जी, तो हमारे यहाँ पर वो हेल्पलाइन है 1121, 24 आवर्स ऑन होती है, उधर डेडिकेटेड टीम बैठी होती है। हमारे तकरीबन जब से हमने इनको एक्टिव किया है, बहुत सारे केस 7000 से ऊपर के केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें तकरीबन 400 के करीब केसेस अभी ऑन है, लेकिन बाकी जो भी केसेस डिस्पोज ऑफ है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी सेटअप है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मौजूद होता है, साथ साथ उनकी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स भी होती हैं, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो केसेस आते हैं वो केसेस कौन से होते हैं और ज्यादातर कौन से शहर से रिपोर्ट केसेस जो है हमारे यहाँ 8 किस्म के या 7 किस्म के रिसोर्सेज से आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं केसेस पे आऊँगा, लेकिन पहले केसेस का रिसोर्स एक तो है 1121, दूसरी थी उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले था वो रिहेबिलिटेशन सिंध रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस 21 जो है यहाँ पे, फिर उसी पे डायरेक्ट आते हैं। फिर दूसरे पुलिस के थ्रू हमारे पास रेफर होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, अखबारों के थ्रू हम देखते हैं, नोटिस लेते हैं, ज़ेनब अलर्ट्स केस आते हैं, लोग टेलीफोन करके बताते हैं ये केस। अभी केस में ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये आते हैं कि भाई अर्ली मैरिज के केसेस हैं, क्योंकि हमारे जो एक्ट में है 18 से कम जो भी है उसको हम अर्ली मैरिज निकल गए, क्योंकि पंजाब में तो 16 है, हमारे यहाँ 18 है, सिंध में 18 है। तो उसके अलावा बच्चों के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है, मिसाल स्कूल में कोई मिसबिहेव, उसके भी रिपोर्ट आती है, पेरेंट्स मिसबिहेव करते हैं उसमें भी रिपोर्ट आती है, या किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसकी भी बच्चे के साथ, बच्चे हैं या बच्चे हैं, तो इस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। तो कभी मर्डर के भी आते हैं, चाइल्ड मिसिंग है उसके भी केसेस आते हैं, क्योंकि मिसिंग चाइल्ड का भी हमारे पास आते हैं कि चाइल्ड मिस है,
वहीं से फिर हम लेकिन परवेज साहब, सबसे ज्यादा कौन से शहर से, कराची से ज्यादा केसेस इस तरह के आते हैं या यकजा अलग अलग शहरों डिफरेंट से? है बहरहाल, क्योंकि कराची में मेन है यहाँ पे, तो बड़ा यहाँ शहर है। बड़ा शहर है, यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाकी टोटल सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हमारा तो यही मौक़िफ़ है, मेरा तो पहले दिन से हमारे पास मैक्सिमम केसेस आने चाहिए, क्योंकि अगर हम यही कहेंगे कि हमारे पास कम केस हैं तो एवरीथिंग इज बेटर, तो हम हमारा मौक़िफ़ अलग है। हमारा यही है कि जितने ज़्यादा केस आएंगे उसका मतलब है हमारा मैसेज जो है डिसेमिनेट हुआ है, हर जगह पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए हम मीटिंग भी करते हैं, ये लोग जाते हैं, हर शहर में जाते हैं, और मीन्स छोटे छोटे शहरों में भी शहर है, मिसाल कराची में मिसाल तो लांडी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मॉडल कॉलोनी है, उसके साथ बहुत सारी कॉलोनियाँ होंगी। या शाह फैसल का इलाका ले लें, शाह फैसल तो मेन है, लेकिन शाह फैसल में अल-फलाह का इलाका है, शाह फैसल 1 2 3 4 5 मुरीद गोट, ये सारी चीज़ें तो हर इलाके में लोग जाते हैं, लोगों के साथ कम्युनिटी अवेयरनेस भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन अगेन हमारा यही है कि भाई मैक्सिमम केस आए तो इसी से हम तो कोई एक्शन ले सके। एक्शन तो होता है, जितने एक्शन भी क्या केस लेते हैं? आए। अगर फर्ज करें कोई कॉल करके बताता है कि बच्चा मिसिंग है, या बताया कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, तो इमीडिएटली आपका इदारा क्या एक्शन लेता है? हमारा जो जैसे ही हमारे पास कॉल आती है कि भाई बच्चा मिसिंग है, तो हमारा बंदा पुलिस से कांटेक्ट पे आ जाता है। ठीक है। क्या उसकी कभी कभी ये होता है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, तो उसी में भी वो फैसिलिटेट करते हैं कि तो पुलिस से कांटेक्ट में आ जाता है, और सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें ये लग जाता है कि बच्चा मिसिंग है। ठीक है। ज्यादती की बात है तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, तो सीपीयू जो है हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसी इलाके में चला जाता है, पुलिस को भी रिपोर्ट करता है, उसी इलाके में चला जाता है, देखता है क्या सूरत हाल है, उसके बाद कोर्ट तक हमारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अगर कोर्ट में केस भी है तो वो आखिर तक फॉलो करते हैं, और फॉलो के बाद केस क्लोज तब होता है जब तक एंड हो, या तो वो पेरेंट्स से बच्चा मिल जाए या कोर्ट्स में कोई डिसीजन हो जाए, ठीक है। तब तक वो केस क्लोज नहीं काउंट करता। अच्छा, परवेज साहब, एक चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो कि बच्चे गायब होते हैं, वो कहते हैं ट्रैफिक कर दिए जाते हैं, अलग अलग शहरों में ट्रैफिक कर दिए जाते हैं, कभी कभी मुल्कों से बाहर ट्रैफिक कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा, हमें पता चलता है कि वो ट्रैफिक कर दिया गया है, उसको वापस लाने का क्या तरीका है? उसमें यही है कि इसमें देखिए ना मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा मिस है तो हम तो पुलिस तक आगे तक जाते हैं, आगे क्योंकि होम डिपार्टमेंट भी है, अगर आउट ऑफ द प्रोविंस चला गया तो फिर रेंजर्स भी होगी, अगर आप जिसे अपने आउट ऑफ द कंट्री बताए तो यहाँ पे एफआई आएगी। इस बार जो हमारी ऑफिस का मैंडेट है उसमें हम ये करते हैं कि इमीडिएटली पेरेंट्स के पास कहते हैं जाके आप कंप्लेन कराओ। तो मैंने खुद भी यहाँ पॉलिसी बनाई कि भाई आप लोग अगर नहीं कराते, स्टेट के बेस पे कंप्लेन या एफआईआर रजिस्टर हो, उसी को फिर हम फॉलो अप करते हैं कि हर जगह ये डिस्प्ले करा देते हैं कि ये बच्चा मिसिंग है। अच्छा अच्छा, कोई शेल्टर होम या कोई ऑर्फनेज आप लोगों ने क्रिएट किया है बच्चों के लिए? हमारे पास देखिए 2 हैं, ऑर्फनेज अलग है और शेल्टर होम दोनों हैं, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। बच्चों के लिए जो हमने शेल्टर होम बनाया वो मलिर में, आपको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप उधर विजिट भी करें। जरूर सर, बॉयज और गर्ल्स का अलग बनाया हुआ ठीक है। जो 38 या 36 के करीब बॉयज हैं या इतनी तादाद में 65 68 के तहत वो बच्चे मौजूद हैं, उनके लिए हम अंदर सारा इंतजाम किया हुआ है, खाने पीने का, स्कूल के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि वो शेल्टर होम से आए, हमें यही खतरा होता है कि कोई इसको भगा के या कोई ले जाए तो फिर वही पूरी एक्सरसाइज हमारी जीरो हो जाती है। और बोले साहब, एज ग्रुप क्या है इन बच्चों का जो शेल्टर? 18 तक, 18 के बाद वो एज आउट हो जाते हैं फिर। ठीक तो है। 18 तक है जो हमारी एज डिफाइन है, वो 18 तक है। तो उसमें फिर स्कूलिंग का भी उधर ही बनाया हुआ है, और फिर जो वोकेशनल टाइप जो भी हमने कहा कि वहीं इनके क्लासेस शुरू कराएं जो भी है, तो वहीं पे ही सारा मौजूद है। चलो, दूसरा आपने ऑर्फनेज सेंटर का बताया। ऑर्फनेज सेंटर जो है टोटल 38 हैं, 3 जो है गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, कराची में एक, हैदराबाद में एक, सक्खर में। ठीक है। तो वहीं पे वो हमारे सोशल वेलफेयर विंग में, लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी तो मैं बोथ विंग्स का हूँ, तो वहीं पे वो जो भी बच्चे मिलते हैं, लेकिन उनकी फार्मल स्कूलिंग होती है। अच्छा, हमने उनको कहा कि वो फार्मल में, क्योंकि वो पेरेंट्स ने छोड़ दिया, यहाँ पेरेंट्स सपोर्ट, क्योंकि अगर आप उसमें देखेंगे तो जो एक्ट में भी है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर ऑर्फनेज में हम उनको ले लेते हैं। 35 जो है वो लोकल लोग जो भी हैं, जो हमारे हमसे लाइसेंस लेते हैं, हम उनको फिर मॉनिटरिंग टीम करते हैं। मैंने तो ये ड्यूटी लगा दी, हफ्तेवार एक ऑर्फनेज मॉनिटर हो, क्योंकि गवर्नमेंट के नाम से भी लोग उसको
मिसयूज करते हैं तो कर इसलिए। सकते हैं। अच्छा परवेज साहब, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह हमारे मुल्क में बेतहाशा इस तरह के जोड़े होते हैं शादीशुदा जो कि बे औलाद होते हैं और वो उनको एक चाइल्ड अडॉप्ट करना होता है, क्या कोई इस तरह का विंग है कि हम ये बच्चे अडॉप्शन में भी जा सकें? नहीं, इस तरीके से अभी तक हमने इस पे काम नहीं किया है। ठीक लोगों ने है। पहले भी पूछा था, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है नेसेंट तो नहीं है, लेकिन अभी इस पॉलिसी पे काम नहीं। लेकिन एक जो मैं एक भूल गया बीच में, मैंने आपको हमारा वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट भी मौजूद है, तो वो ठीक भी है। सोशल बुजुर्गों वेलफेयर के काम लिए। करती है, पूरा है। तो फिर जब भी आपको टाइम मिलते बोलिए आपको तो उस पर तो हम एक अलग है, लेकिन क्योंकि शो वो मैंने करेंगे। कहा तो मिस हो गया, तो इसलिए जी मेरे माइंड जी, में चला लेकिन गया। मेरे ख्याल से ये जो चाइल्ड अडॉप्शन है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और मेरे ख्याल से अब जिस तरह की अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले बारहा शादियां बेतहाशा शादियां कर लेते थे बच्चे के लिए, अब वो एक कपल है जो एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग में बच्चा नहीं हुआ तो वो लोग अडॉप्शन में बिलीव करते मेरा हैं ख्याल और है अडॉप्शन यहाँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन सिर्फ रिश्तेदारों को अलो है, वो भी कोर्ट के थ्रू है, नॉट किसी डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं है। हमारे भी किसी दोस्त ने किया था, लेकिन वो जनरली थ्रू कोर्ट से। कोर्ट है, और वो भी उसमें आपकी कोई रिश्तेदार हो, मिसाल किसी की बहन है, वो डेथ हो गई है, और उसका वालिद साहब कहता है कि भाई बली उसकी दूसरी बहन उसको अडॉप्ट कर ले, उसको नहीं है, तो इस तरीके का है। लेकिन ऑल इज थ्रू द फैमिली कोर्ट, नॉट थ्रू द अच्छा डिपार्टमेंट। परवेज साहब, सिंध की जो हदूद है वो कहाँ तक आती है, सादकाबाद तक आती है? सिंध की हदूद जो यहाँ से कराची से शुरू होकर सादगंज उबाड़ो है, उबाड़ो। उबाड़ो तक हाँ, आती है। उबाड़ो के बाद आगे जो है कमू शहीद लिखा हुआ है, अगर आपने फिजिकली बाय रोड ट्रेवल किया होगा जी जी तो जी, हमने तो मैंने क्या, किया। कमू शहीद पे। कमू शहीद तक आती हाँ, है। शहीद तो बिल्कुल बैरिकेड लगा हुआ है। इन बाउंड्रीज के अंदर बच्चे अगर अनअटेंडेड हो, मिसिंग हो, तो ये आपका इदारा ये उसमें काम कर रहा ये होता है। हमारा गोट की डिस्ट्रिक्ट लगता है। घोट की डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये इदारा काम कर रहा होता है। जिस तरह नवाबशाह में अगर कोई बच्चे का केस है या अगर रत्तो डेरों में बच्चे का कोई केस आया है तो वो सब आपके इस बिल्कुल हेल्पलाइन पे सिंध के- कॉल करके हाँ बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे बात कर सकते हैं बात कर और वो इमीडिएट एक्शन आप लेंगे। इमीडिएट एक्शन। परवेज साहब, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान है, चूंकि हम लोग सिंध में रहते हैं तो हम सिंध की बात करेंगे। किस उम्र के बच्चे घरों में काम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत अंडर एज बच्चे होते हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, घर में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। आपको पता है मैसिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अब्यूज्ड फिजिकली एंड सेक्सुअली आर द चिल्ड्रन जो घरों में काम करते हैं या किसी मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे हैं, धोबी के यहाँ काम कर रहे हैं। ये कोई एक्ट है जिसके थ्रू ये इसको रोका जा सकता इसमें यही है कि ये फिर वो लेबर लॉज में आ जाता है, लेबर चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर लॉ। जी, बिल्कुल। में चाइल्ड लेबर का एक सेक्शन मौजूद है, जी। वहीं पे भी ये कवर होता है कि वो उनको ये करने नहीं देना, इवन खेतों में या कहीं भी काम ये करने। गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी है। और Child Labor अगर Act कोई मौजूद है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है किसी घर के अंदर जिसकी उम्र तकरीबन समझ लें 13 साल है या 11-10 साल है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 8-9 साल से बच्चे काम करना शुरू हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो सजा मिलती है वो जिसने उनको काम पे रखा है उसको मिलती है या बच्चे के माँ बाप को मिलती है? अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये इमीडिएट फिर कोर्ट में चला जाता है ना। अच्छा। कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, मिसाल के तौर पे कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि भाई बोथ आर गिल्टी, तो दोनों को मिलेगी, या वो फिर अगेन इवन वो केस स्टेट के अगेंस्ट भी बन जाता है कि मजबूरी क्यों हुई कि बच्चा काम कर रहा है, वो तो यही कहेगा कि बिकॉज ऑफ पावर्टी हमने जो भी चीजें हम लेकिन एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि कोर्ट का मैंडेट है इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जनरली एक्ट में उसकी सजाएं मुकर्रर लिखी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई इस तरह का मुस्तनद लॉ है कि ये बता रहा हूँ आपको इस उम्र कि तक ये बच्चा काम नहीं करे? हाँ बिल्कुल, मुस्तनद लॉ मौजूद है, चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है, उसमें क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि किस एज का बच्चा या बच्ची काम कर सकता है, नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी एजुकेशनल एज है। एजुकेशन में क्योंकि जो हमने आर्टिकल 25 तक अगर आपने सुना होगा 2009 या 10 में 2011 में आर्टिकल 25 के तहत राइट ऑफ एजुकेशन कंपलसरी हो गया। उसमें यहाँ तक लिखा है अगर कोई पेरेंट बच्चा नहीं भेजता तो उस पेरेंट को भी सजा है। अगर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिसाल के तौर पे कोई है कि पता था कि एजुकेशन में मुझे दाखिला नहीं मिली, तो वो बंदा उस सेक्रेटरी पे भी केस कर सकता है कि इसने एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया और उसने स्पेस क्यों नहीं प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट तो बनाती है ना स्कूल, अब तकरीबन सिंध में जो है 49 थे, जो अभी कंसोलिडेटेड करके 43,000 स्कूल्स मौजूद हैं, सिर्फ इसीलिए कि
टू कैटर द नीड्स के। अभी भी आपने देखा होगा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन में भी बड़े से बड़ा ये हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूलिंग सिस्टम से आउट है। आउट है बिल्कुल। मुझे प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, ये जो आपका शेल्टर है और जो ऑर्फनेज है जिसमें आप कह रहे हैं कि 18 साल तक की एज की कट है कि जिसके बाद बच्चे आज़ाद होते हैं बाहर जाने के लिए, क्या इनको 10-12 साल की उम्र के बाद कोई टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जाती है, कोई हुनर सिखाया जाता है, या सिर्फ इनको एक खाने पीने और रहने की सिर्फ एक छत दी? नहीं नहीं नहीं, उसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि जो शेल्टर होम है उसमें पूरा सिस्टम मौजूद है जी। वोकेशनल का हमने उनके लिए शुरू किया कि इनको ये करें, अगर ज़रूरत है तो और भी करें। अच्छा। उसके बाद टीवी भी लगा है, सब चीज़ें। जो ऑर्फनेज सेंटर है थोड़ा डिफरेंस है, ऑर्फनेज सेंटर में क्योंकि वॉलंटरी लोग भेजते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल, हम वो जो रिपोर्टेड केस है थोड़ा डिफरेंस। उसी में ये एक वो फॉर्मल स्कूलिंग में जाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में हम भेजते हैं। अच्छा। मैंने जब मीटिंग की उन्होंने कहा हमने प्राइवेट, मैंने उनको ये नहीं कहा, मैंने कहा क्योंकि ये बच्चे गरीब हैं, अगर उनको कहें कि आप इनको इधर ही बिठा दें तो वो ये फिर ज्यादती की बात है। वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जब वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो जाके जो भी काम करें 18 साल तक। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो दोनों शेल्टर और ऑर्फनेज है। कोई शख्स जो कि बाहर मुल्क में रहता है और इन बच्चों की एजुकेशन को वो स्पॉन्सर करना चाहता हो, या चाहता हो कि मैं 2 बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करूं या अडॉप्ट कर लूं वाइल दे आर लिविंग देयर ओनली, वो वहीं रह रहे हो लेकिन उनकी तालीम का सारे अखराजात, कोई इस तरह का तरीका है कि लोग अपने डोनेशंस इसमें दें? ये बहुत सारे तरीके हैं। देखें 18 तक तो वो कर रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वो यूनिवर्सिटी तक भी अफोर्ड करते हैं। हाँ, सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं, मतलब बहरहाल उन इदारों को देते हैं कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कॉलेज में, तो बाकायदा उनकी तरफ से एक नोटिस आता है कि ये स्टाइपेंड प्रोग्राम है, फला फला सीरी भेजें, तो वो लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो फिर उनकी अपनी असेसमेंट होती है तो किस तरीके से वो सिलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जो गरीब या नादार बच्चे हैं उनके लिए इंडोमेंट फंड मौजूद है, वो यूनिवर्सिटी से लेके पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसमें IBA भी शामिल है, लम्स भी शामिल है, इवन आगा खान शामिल है, DMC शामिल है। टोटल तकरीबन 37 इंस्टीट्यूट शामिल है, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, सिर्फ उनके लिए। और जो इनकम है, इनकम ग्रुप कम है, उसमें मेन ये है कि उनके बच्चे की परसेंटेज क्या है। सपोर्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से है, रेस्पेक्टिव के गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर में भी वो सपोर्ट कर रही है। अच्छा, लेकिन परवेज साहब, ये जो सड़कों पे हमें बच्चे दिखते हैं, ये सड़कों पे हमें किस वजह से दिखते हैं? क्या कि क्योंकि इनके माँ बाप भी वहीं आगे पीछे कहीं भीख मांग रहे होते हैं? इसमें यही हुआ था, एंटी बेगरी ड्राइव हुई थी, ये भी एक्ट में मौजूद है। उस पर पूरे बच्चे पकड़ के अब ये लोग लाते थे, दूसरे दिन फिर कोर्ट में वो उनको पेश कर, क्योंकि हमारे लिए यही कानून है कि 24 आवर्स के अंदर बच्चों को पेश किया जाता है। 24 आवर्स गुजरे फिर वो कोर्ट से वो उनके वालिदैन आके जमानत करा के जाते। इसके लिए कानून की ज़रूरत भी है और उसको और सख्त करना है। लेकिन क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के भी रिसोर्स लिमिटेड है, एक्सपेक्टेशंस हाई है, लेकिन काम हो रहा है इस पे, और आगे चल के इस पे भी बहुत सारा काम भी होना है इस पे। तो और किस तरीके से भाई ड्राइव भी चलानी है, हम कुछ मसरूफ थोड़े थे, बहरहाल इसमें ड्राइव में हम कोशिश करेंगे कि इसकी ड्राइव चलाई जाए, और पुलिस के साथ भी हमारा लिजान होता है तो इसमें हम ड्राइव चलाएंगे। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है परवेज साहब कि पिछले कोई 4-5 सालों में ये जो फ़कीरों की, बेगर्स की एक तादाद है वो मल्टीप्लाई हुई है, और बच्चों की उससे डबल मल्टीप्लाई हुई है। इनफैक्ट पंजाब में तो खैर बहुत ज़्यादा है, और सिंध के अंदर भी, कराची में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई कम नंबर नहीं है फ़कीरों ये का। आपकी बात सही है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं ना, सारा काम स्टेट भी नहीं करती है, सिविल सोसाइटी सब लोगों ने काम करना है। बिल्कुल। अगर हम इस मिसाल पे रहेंगे कि मैंने नहीं करना, अब बाहर भी गए होंगे, आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप अगर टिश्यू पेपर भी फेंकेंगे तो आपको आके सब उधर के लोग कहेंगे, बल्कि इतना होगा कि आपको खुद ही समझ में आएगा तो आप खुद डस्टबिन देख देंगे। यहाँ तो लोग गाड़ियों से भी फेंकते हैं। तो इस तरीके से जो भी है ना, सोसाइटी भी आगे आएगी। मुझे तो लगता है परवेज साहब ज़ाती तौर पे कि सोसाइटी को खुद अपने आप को थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। मुझे लगता है हम अपने मुल्क को कुछ ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हम यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट करे। मैंने एक मिसाल दी, हम अमेरिका गए थे स्टडी पे, तो एक कश्मीर वाला हमारे साथ था, पूरे पाकिस्तान का था, तो उसने वो कुछ फेंका, ये जैसे तेली हमारी आदत। एक लेडी थी 75 आई, gentlemen, we welcome you at the greenery of New York, but we don't allow you to spoil it.
वेरी नाइस। बात ये है कि 75 ईयर्स वाली लेडी वही सोचती है, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हमें एज ए सोसाइटी, उसका तो कोई गवर्नमेंट का या किसी इदारे का नहीं, हम यही सोचते हैं कि ये आके करेंगे। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है इन चीज़ों के लिए जॉइंट एफर्ट है, गवर्नमेंट का जितना है मैंडेट वो तो कर रही है, लेकिन सोसाइटी आगे को आएगी, अपने तौर पे करना करे। पड़ेगा। लेकिन जैसे परवेज साहब आपने एक खूबसूरत बात की कि लोग जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियली एजुकेशन में सपोर्ट करना, देखिए ओपन आए ना, तो लोग फिर ये कहें कि ये कुछ बता देंगे, इस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, अपना उनका क्राइटेरिया अगर मैदान में आ जाए तो काफ़ी लोग हैं, फिर सोसाइटी के लोग भी आगे। देखिए ये चीज़ें बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम लोग करते हैं, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं है। टेंजिबल बेनिफिट इनका है कि हम उनको ये न कहेंगे, मशहूर है कि भाई मच्छी खिलाना सिखाओ पर मछली पकड़ना सिखाओ, मतलब ये कि उनको इतना ट्रेंड करो कि आगे चल के वो खुद ही बरसरे रोजगार रहे, उसको पता है किस तरीके से किया जाए। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं सर कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किस तरह हमारे यहाँ है पूरे डिपार्टमेंट। एक तो जैसे मैंने आपको बताया चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, डिप्टी कमिश्नर उसका हेड है, सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उधर। मैंने खुद भी डिप्टी कमिश्नर से बात भी की, कमिश्नर को भी डीओ लेटर्स भेजे कि भाई मीटिंग करवाएं। मैंने कल भी पूछा था सक्कर वालों से, भाई आप मीटिंग की तो इससे आए, जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन है। हमारा एम यही है कि चिल्ड्रन सिर्फ सोशल वेलफेयर का नहीं है, मुस्तकबिल का है, और सब डिपार्टमेंट सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, मुल्क का है, और एज अ सिटीजन लेके, तो इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन होती है सोशल वेलफेयर वाला। तो हमने बिल्कुल कभी-कभी ब्रांचल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसी में भी होती है, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के पास होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पे हमें असल, क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट उसमें भी बनी हुई है, और सारा हम खुद भी फॉलो अप करते हैं कि मीटिंग हुई या नहीं हुई। फिर हमारी जो टीम जाती है, हम उनसे मिनट्स मंगाते हैं, फिर वो बताते हैं। मिनट्स के अलावा वो तो ऐसे ही बन सके, लेकिन वीडियोस भी देते हैं, क्या डिस्कशन हो, क्या हुआ। फिर मेरा फॉलो अप यही कि उसके बाद क्या कमी हुई या बढ़े। हमारा कहना है कि जो भी मीटिंग हो या कोई आपका अवेयरनेस सेशन हो, उसमें आपके पास 2 केस बढ़ने चाहिए। अवेयरनेस तो यही है कि अगर पहले 10 से तो 12 होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए कि लोग पीछे हट गए। तो ये कोऑर्डिनेशन है हमारी। ये बेहतरीन। मुझे तो ऐसा लगता है परवेज साहब कि कितने बच्चे इनमें से होंगे जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन सकते होंगे, वे मुफक्किर बन सकते होंगे, पेंटर्स बन सकते होंगे। मतलब हर बच्चा इस दुनिया में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई एक्स फैक्टर तो लेके आता ही है। वो आई थिंक वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि हम कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चों को दे रहे हैं, कितना हम उनको उनकी ये वाली क्वालिटीज़ इन्हांस करें। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि एज अ सोसाइटी हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, मुझे लगता है ये जो आर्ट्स की एक फील्ड होती है, इसको हम लोग इतना लुक डाउन करते हैं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। जिन लोगों में आर्ट्स की तमीज़ होती है, और अब बाहर जिन मुल्कों की आप बात कर रहे थे, वहाँ आर्ट्स को फ़रोग दिया जाता है, आर्ट्स में काम होता है, आर्ट्स के बजट अलॉट्स होते हैं। आर्ट्स की वजह से जहन जो है वो आपका ज़्यादा ग्रो करता है, एक बेहतर ग्रो करता है, और आप एक बेहतर शहरी बनता है, आपके अंदर कंपैशन आता है, एहसास डेवलप होता है। मुझे लगता है हम लोग बहुत ज़्यादा एज अ नेशन, एज अ कंट्री पैसे कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा झुकातू रहते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट हुई है ना, मैं आपको सिंसियरली बताऊं, आपने सही फरमाया, लेकिन देखें टेक्निकल हैंड जो देखें कितना वो कमाते हैं, रेडियो वाले हुए, टीवी वाले हुए, फ्रिज वाले हुए, जितने लोग हैं। तो लेकिन लोग फिर सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें सरकारी मिले। तो अगर किसी को आप बोलो कि ये जो है आप ये कर लो या सरकारी तो वो नौकरी, कहता है हमें नहीं, हमें बद्दुआ मिल रही। जनरली यही है। ये आपने दूसरी बात बताई, आर्ट की वैल्यू तो है, आर्ट के लिए लोग बना भी देंगे, सोसाइटी उनको कितनी वैल्यू देती है ये नहीं दे। अगर आपके पास रेस्पोंडेंट नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लिख के देखिए, रेस्पोंडेंट पहले अगर आप 30 साल पहले जाए, 35 साल पहले जाए, 40, तो वो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करते थे। शहरों का माहौल यही हुआ। फिर ये कहा नहीं CSS करो, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में आओ। वो लोगों ने देखा कि वो डॉक्टर जो पोजीशन होल्डर है वो तो बाहर घूम रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर बड़ी गाड़ी में, या ASP है जो भी DSP। तो इस तरीके से सोसाइटी नहीं है। हालांकि जो अभी भी हमारे दोस्त जो डॉक्टर हैं वो तो सर्जन हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं। हमारा तो थोड़े दिनों का चार्म होता है, ट्रांसफ़र हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन वो तो उनकी तो टाइम लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये अगेन आपने बात की कि भाई आर्ट की तरफ,
आर्ट की तरफ तब लोग आएंगे जब आपको उनको रेस्पॉन्डेंट मिलेंगे। रेस्पॉन्डेंट नहीं होंगे कौन सीखेगा? आप ही देखिए, मैं क्या इन्वेस्ट अपनी बच्चों पे इन्वेस्ट करूँ तो सोचूंगा तो कौन सी फील्ड में भेजूँ। आदमी अपन से कहते हैं ना मैनेजमेंट में, फिर हम विद इन खुद से सोचे कि भाई ये फील्ड है जिसमें चाह में उसमें बच्चे भेजें। जाहिर है फ्यूचर के लिए सभी सोचते होंगे, लेकिन आर्ट के लिए किसी से पूछेंगे तो कौन करेंगे? लेकिन ये बात ठीक है, एडिशनल एज एन एडिशनल एडिशनल होना चाहिए कि जिसे एडिशनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं बाहर मुल्कों में, 2 लैंग्वेज आपकी जो मदर टंग है या इंग्लिश है, उसके बाद एज एडिशनल लैंग्वेज, आर्ट एज एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे लोग, क्योंकि पहले आपने देखा होगा ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था, बिल्कुल सर। और ड्राइंग के बाकायदे 2 इम्तिहान होते थे, एक एलिमेंट्री ड्राइंग कहते थे जो इनिशियल फेज, दूसरा कहते थे वो इंटर ड्राइंग। और सर अब आप देखें तो आर्ट्स के पूरे पूरे कॉलेजेस, हाँ कॉलेज कराची आपके पास स्कूल पूरे ऑफ कॉलेज इंडस मौजूद वैली है, है, लेकिन वो इतना NCA नहीं उनकी वैल्यू मिल रही है। तो जब तक वो एडिशनल फील्ड लेके, और उनको बिल्कुल प्रोमोट करना चाहिए। आपके पास तो आर्ट का जो जामशोरों में बना हुआ है पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी है। और सर वहां से स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हाँ निकलते होंगे, मेन स्ट्रीम में भी आते Definitely होंगे। लोग अभी लाहौर जाते हैं, मेरे एक दोस्त की बेटी भी गई लाहौर से, पढ़ते हैं जाके। अच्छा सर, ये ट्रांजिट शेल्टर होम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? इसमें ये होता है कि अब आपने डिस्ट्रिक्ट में देख लिया कि किसी ने हमारे पास शेल्टर होम क्योंकि डेडिकेटेड सिर्फ कराची में मौजूद है, मलीर में डिस्ट्रिक्ट मिसाल के तौर नवाबशाह में आ गया कोई बच्चा है जिसने कंप्लेंट की, इमीडिएटली टीम जाती है, उसको अपने ऑफिस को ही ट्रांजिट शेल्टर होम डिक्लेयर कर देती है, जो भी है वहीं पे बच्चे को रखते हैं, क्योंकि 24 आवर्स के बाद कोर्ट में पेश होता है। उसके बाद जो कोर्ट के आर्डर हैं आगे ये पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं, या कहते हैं कि भाई इसको शेल्टर होम, प्रॉपर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए तो वहीं शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, यानी आप लोग जब एक्शन लेते हैं तो बच्चे को सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हाँ। फिर केस कोर्ट में जाता कोर्ट है में जाते और हैं, वहाँ से पुलिस के फैसला। साथ भी हमारा राब्ता लिएज़ान रहता है? होता रहता है। नहीं राब्ता नहीं, बिल्कुल कंप्लीट लिएज़ान होता है कि अच्छा। पुलिस से हम बताते हैं कि ये है, क्योंकि आपने पूछा था कहाँ से केस आते हैं, तो हमारे पास तकरीबन पुलिस से 40% के करीब भी केसेस केसेस आते आते हैं रहते कि हैं। भाई ये रेफरल होते हैं। पुलिस और हेल्पलाइन जो है, और तीसरा सोशल मीडिया, यही हमारे साथ। अब इतनी बार मुझे एक बात बताएं परवेज साहब, इतनी दफ़ा मैंने ये देखा है कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो चाइल्ड लेबर में काम कर रहे होते हैं, कभी किसी का हाथ जला दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, मतलब ये जो जिनके घरों में बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके खिलाफ एक्शन कोर्ट ही लेता है। कोर्ट लेता है। मैं आपको बताऊं, हमारे डिपार्टमेंट ने तो जो चाइल्ड मैरिज पे भी एक्शन लिया था, लेकिन मेरा ख्याल एक बच्ची का मर्डर हुआ तो उस बंदे को डिपार्टमेंट ने फॉलो करके सजा दिलवाई। अच्छा, और सज़ा क्या होती है यूजुअली? सजा देखिए, मर्डर की तो जो सजा है वो उसमें उम्र कैद भी आ सकती है, सज़ा मौत पे? हाँ, सजा मौत भी आ सकती है, या कोर्ट जो डिसाइड करे पर उसको सजा आ गई। मैंने पूछा था, पूरी ब्रीफिंग जब ली थी इनिशियल डेज में, तो ये सजा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई बच्चा जो कि अब उम्र बलूगत को पहुंच गया, 18 से अबव है, मतलब 20-22 साल का है, और आपको पता है हम लोग आजकल ज़हनी सेहत पे बहुत काम करते हैं, अगर कोई बच्चा अपने बचपन के ट्रॉमा को रिपोर्ट करना चाहे कि मैं जब 11 साल का था तो मेरे किसी अंकल ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ बुरा किया था, तो वो उसमें किसी तरह ये इदारा हेल्प करता है? इसमें ये नहीं है, उसमें फिर यही है कि वो साइकोलॉजिकली उसमें देखिए साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, तो वहीं से फिर उनकी रिपोर्ट होती है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई बना नहीं, लेकिन जनरली आगे चल के हो सकता है, क्योंकि सर की कोई बॉडी इसकी ट्रांजिट कैसे हो, जैसे आपका क्वेश्चन में समझ गया कि भाई यहाँ जैसे स्कूल से ट्रांजिशन है ना, इसकी ट्रांजिशन किस, या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए, अगर दोनों रास्ते नहीं तो उसकी ट्रांजिशन कहाँ हो। दैट वाज आई थिंक योर क्वेश्चन। तो ट्रांजिशन के लिए हम सोचते हैं क्या काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमारे पास सारा काम मौजूद है, जैसे मैंने कहा सीनियर सिटीजन के लिए, फीमेल के लिए, जो वुमेन के लिए दारुल अमान मौजूद है, लेकिन ट्रांजिशन के लिए देखते हैं किस डिपार्टमेंट का, लेकिन करना है तो वो तो करना तो पड़ेगा ट्रांजिशन, ये बात सही। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मनाने जा रहे हैं आप लोग वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, जिसमें एक मार्च मेरे ख्याल से तरतीब दिया गया है, जिसमें ऑफ कोर्स मैं भी उस मार्च का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे सिंध के जो बच्चे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्लान हमारे है? इस साल का जो थीम है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कोई बच्चा बाहर रहे, इंक्लूसिव, उसमें इंक्लूसिव में सब आ जाते हैं, पुअर हो
यहाँ स्पेशल अमीर, गरीब, हाँ स्पेशल हो, कोई भी हो, पढ़ा हमारे लिखा, सब सब अनपढ़, सब आ जाए। तो हम कहते हैं कि राइट्स फॉर द ऑल चिल्ड्रन, ये नहीं है कि राइट्स फॉर ऑल। हाँ, चिल्ड्रन राइट्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन। तो हम आपको यही कहेंगे कि आपको या पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे 23rd को। आप देखें इसमें हमारी सेंसिटिविटी ये है कि चीफ मिनिस्टर खुद लीड कर रहे हैं। एक्सेलेंट। हाँ हाँ, तो हमारा मैं जहाँ रहा हूँ तो हम पूरे वर्ल्ड डेज मनाते हैं। और फिर हमारा यही कंसेप्ट है कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, 10 बजे शुरू होगा लेकिन 9 बजे के दिनेंगे। तो हमारा ये मैकडोनाल्ड से लेके निशान पाकिस्तान तक, तो ये हम एक्चुअली जो मना रहे हैं, एक तो पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है किसी से पीछे नहीं है। और हम उतनी अवेयर हैं, इतनी कॉग्निजेंट हैं कि चिल्ड्रन के मसाइल क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। लोगों को गैदर करने का मकसद ये है कि वो जब इस शो के बाद जाएंगे ये सोचेंगे भाई चिल्ड्रन राइट्स के लिए इतना अहम था कि पूरी मशीनरी इसमें मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए, सारे सेक्रेटरी मिनिस्टर आए, तो कि क्या है गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है। 1121 का स्टार भी मौजूद होगा। जो लोग उधर आएंगे वो देखेंगे ये हेल्पलाइन का उधर स्टार लगाएंगे तो देखेंगे यही है जो 24 आवर्स पे जो रिपोर्टिंग। और मेरे ख्याल से ये लोगों में एक इस बात की अवेयरनेस भी फैलेगी कि एक हेल्पलाइन मौजूद है जहाँ पे अगर आप किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत अमल होते हुए देखें, या बच्चा मिसिंग हो या कोई बच्चा किसी एक्सीडेंट का शिकार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सड़कों पर एक्सीडेंट का शिकार हुए होते हैं, पता नहीं होता किसे फोन करें। बिल्कुल, हमारे पास तो अगर किसी अननोन का भी फोन आता है ना तो हमारा ऑफिसर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, फिर साथ कोशिश करता है कि उधर जाए जगह पे। परवेज साहब, इतनी माशाल्लाह आपका तजुर्बा क्योंकि लोगों ने पेरेंट्स की भी शिकायत की है। मैं वहीं आ रहा था, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है और आपने इतने सारे केसेस को डील किया होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसानी तौर पे कोई ऐसा केस, कोई ऐसी कहानी थी जिससे आपका बिल्कुल दिल टूट गया हो, आप बिल्कुल शैटर हो गए हो कि यार ये क्या हो रहा है? देखो सर, नहीं देखिए, दिल तो हमारा शैटर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर हम सोसाइटी जो है ना, ये अगर देखा जाए कि इनसेंसिटिव ज्यादा है, इनसेंसिटिव है। हाँ सोसाइटी, लेकिन हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम तो सेंसिटिव हैं, लेकिन मैं जनरली सोसाइटी के लिए करता हूँ। जब आप सेंसिटिव होंगे ना तब आपको फीलिंग आएगी, तो फील होगा। इनसेंसिटिव को तो फीलिंग आती ही नहीं। तो इसीलिए देखिए, मैं इससे पहले जो था, जैसे आपने मेरे साथ पूछा ना कि आप, इसीलिए था कि मैं 2020 में इस पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सेक्रेटरी था। उसी में इसको पुराने नाम से हम स्पेशल एजुकेशन के नाम से याद करते हैं। वहीं पे मैंने देखा कि बच्चों के साथ बड़े ज्यादती होती है। तो क्योंकि जैसे आपने कहा ना, ये ट्रांजिशन क्या है, वहाँ ऑटिज्म सेंटर बना हुआ था। ऑटिज्म ये वो बना हुआ है गुलस्तान जौहर में। मैंने कहा कि एडल्ट के लिए नहीं है। फिर मैंने कोरंगी में, वो लोग नहीं बनाने दे रहे थे, बहरहाल हमने लड़ाई की। डिपार्टमेंट के जैसे लोग होते हैं, मैंने वहाँ पे, अभी सीएम साहब ने इफ्तिताह भी किया, एडल्ट ऑटिज्म कहीं पे भी नहीं। साथ साथ ये किया मैंने कि हमने जो पूरे डिविजनल हेडक्वार्टर में ऑटिज्म सेंटर बना दिए कि लोग जाएं उनमें, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव एरिया थी। इस पे काम ने इसी के लिए, क्योंकि लोग, मैंने खुद अस्पतालों में देखा कि जितने डॉक्टर पैसे लेते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं। साथ साथ मैंने उनको कहा कि आप और बिल्डिंग ले लें बच्चों के लिए, आप हॉर्स राइडिंग का, स्केटिंग का, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये अहम चीज़ें कि उस पर अमल करें, फिजिकल एक्टिविटी के साथ। फिर ये भी नहीं था, फिर मैंने इनके साथ क्रिकेट भी खेली। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कि ये न समझे कि हम सोसाइटी से, तो इनको देखते हुए बड़ा हमारा वो दिल जलता भी था कि यार किस तरीके से ये खुद ऐसे उनके पेरेंट के साथ क्या होता होगा, वो खुद को संभाले या इनको संभाले। अल्टीमेट तो लोग, हमारे तो ऑटिज्म को एकदम से पागल करार देके साइड पे कर, हाँ नहीं वही तो खत्म कराया। फिर हमने वहीं पे भी जोर दिया कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन पे, यहाँ हमारे लिए ये अहम है। अभी तो वो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि दायरे में उसमें इंक्लूसिव, तो मैंने इनसे विनती की कि आप इनके लिए रखें, क्योंकि जब बाहर के मुल्कों में तो आप पहचान भी नहीं सकेंगे कोई ऑटिज्म वाला है भी या नहीं है, नॉर्मल लगता है। तो क्योंकि वो पूरे का पूरा तवज्जो देते थे, हम नहीं देते। हमने क्योंकि सेग्रीगेट किया हुआ है, तो इसीलिए ये जो बात पूछी, तो इसी पे पूरा बड़े का बड़ा। तो मैंने फिर धड़ाधड़ से पॉलिसियाँ बनाई। एडल्ट ऑटिज्म जो था, एक बंदा था उसने मेरे ऊपर केस किया कि नहीं बना। मैंने कहा बनेगा कैसे? तो मैंने फिर पूछा, उसका नाम मुश्ताक, मुश्ताक की डेथ हो गई, लेकिन आपने जो काम किया था वो कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह। तो ये है कि इस पे तो है कि 18 के बाद जिसे आपने मुझे बच्चा वो कहाँ जाएगा। तो एडल्ट ऑटिज्म सेंटर मौजूद है कोरंगी में।
5 में। मुझे एक बात बताएं सर कि बहुत सारे बच्चे जो डिसेबल होते हैं, जो कि अपाहिज होते हैं, कोई देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे होते हैं, कभी बैसाखी पे होते हैं, वो आप ही के इस चाइल्ड नहीं, प्रोटेक्शन हमारे पे नहीं या है, डिसेबिलिटी के वो है डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी, वो वहाँ होते हैं, वहाँ होते हैं, लेकिन इवन तो वो उनका बच्चे भी हाँ ही उनके पास भी सिस्टम मौजूद है, क्योंकि वो अच्छा। साइन लैंग्वेज में नहीं, तकरीबन 2400 वर्ड्स भी साइन लैंग्वेज के बना लिए थे, वहीं पे वो साइन लैंग्वेज पे भी काम करते हैं। डेफरिच आपने देखो सुना होगा, जी जी वो डेफ पे काम करता है, जी। लेकिन ADRU भी काम करता है, लेकिन इनको I do- सपोर्ट जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है। तकरीबन 150 मिलियन करीब इनको जाता है एनुअली, डेफरिच को, ADRU को भी जाता है, सबको पैसे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ये तो आपको बताते हुए हम करते हैं, ये सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि आप बच्चों के लिए फॉरवर्ड हुए, तो सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो चाह रहा था कि जिस तरह पूरी दुनिया में देखा जाता है, अभी ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे जो मार्च कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सब लोग वेलकम है, आइए इस मार्च का हिस्सा बनिए और हम दुनिया को ये दिखाएं कि हम भी दुनिया के साथ चल रहे हैं, अपने बच्चों के राइट्स के लिए हम काम कर रहे हैं और हम अवेयर हैं, आगाही दे रहे हैं और आगाही हासिल भी कर चुके हैं कि बच्चों के हकूक़ होते हैं। बच्चों के साथ कोई ज़्यादती है तो 1121 पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कि बाशऊर बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हैं, और वो अगर अपने साथ कोई ज़्यादती देखते हुए आए हैं, होती रही है और उन्हें पता नहीं होता कि वो किससे कंप्लेन करें। इतनी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे कंप्लेन कर रहे होते, माँ बाप नहीं सुन रहे होते, वो कहते नहीं नहीं बच्चा है तो ऐसे ही बोल रहा होगा। आप 1121 पे जब आप राब्ता करके बताएंगे कि आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। सर, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे एक जो आप इंशाल्लाह मार्च करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ये भी चाह रहा था सर कि कभी कभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट लेवल पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हों या फन फेयर्स ऑर्गेनाइज हो। जिस तरह मुझे याद है बहुत पहले मेला लगा करता था, सर्कस लगा करते थे, शहरों में सर्कस होते थे, मेले लगते थे, हम एज चिल्ड्रन वहाँ जाते थे कराची में। अब वो हमें देखने को नहीं मिल रहा होता। मेरा ख्याल है ये स्कूलों की सतह पे तो होते होता ही, रहता है। लेकिन बहरहाल ये अभी इसी बात पे किया जाए। लेकिन मैं क्योंकि स्पोर्ट का भी रहा हूँ, तो मैं सेक्रेटरी तो नहीं रहा, लेकिन कॉलेज एजुकेशन में पहला ही सेक्रेटरी था जिसने सिंध कॉलेज गेम्स शुरू करवाई। सिंध कॉलेज के हाँ, जहाँ पे आपको हैरानगी होगी कि जैकबाबाद की लड़कियों की हॉकी टीम ने कराची की हॉकी टीम के साथ फाइनल खेला था इधर कराची में। वाह। तो मैंने हर जगह खुद सुपरवाइज किया कि क्योंकि, और इसमें हमारा सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया था। हमने हर कॉलेज को कहा था कि आप अपने प्लेयर को खुद स्पॉन्सर करें। तो इस तरीके से बहरहाल ये बात सही है कि चिल्ड्रन के लिए डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, उनके लिए मेले लगन, हम इस पे बिल्कुल इनिशिएटिव लेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। साहब आप नोट कर लें ये चीज़, जी। तो किस तरीके से हम कर सर, लेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो और बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला मेहरबानी हमारे। आपकी, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप नहीं सर, एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं हुकूमत और हुकूमती इदारों की तरफ। कभी ये भी सोचिए कि आप जो चाहते हैं, अगर आप हाथ मिलाएं हुकूमत और हुकूमती इदारों से, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जो कि एक रास्ता देख सकती हैं और आगे आने वाला मुस्तकबिल हमारे इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों का बेहतर भी हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so much. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्वाइपिंग राइट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।